हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस सपोर्ट पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4x4 क्यूब को सॉल्व करने का थर्ड एंड लास्ट स्टेप सिखाने वाला हूं, जो कि इस क्यूब के लास्ट लेयर को सॉल्व करना होता है, मींस फोर्थ लेयर को। मैंने इससे पहले जो दो वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स 4x4 क्यूब के ऊपर, उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इस क्यूब को फर्स्ट 3 लेयर्स तक सॉल्व करने को सिखाया हुआ है। सो अगर किसी को इस क्यूब को फर्स्ट 3 लेयर्स तक सॉल्व करना नहीं आता है तो वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक किए हुए वीडियो के हेल्प से 4x4 क्यूब को फर्स्ट 3 लेयर्स तक सॉल्व करना सीख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ लास्ट लेयर को सॉल्व करने के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी टू लुक OLL और PLL का यूज़ करके। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को OLL और PLL के थ्रू लास्ट लेयर को सॉल्व करना नहीं आता है। सो जो लोग सिर्फ बिगिनर्स मेथड से ही क्यूब को सॉल्व करना जानते हैं, उनके लिए भी मैंने 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर को बिगिनर्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे ऐड कर रखा है। सो जिन लोगों को सिर्फ बिगिनर्स मेथड से ही क्यूब सॉल्व करना आता है, वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक किए हुए बिगिनर्स मेथड वाली वीडियो के हेल्प से लास्ट लेयर को सॉल्व करना सीख सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं और आप लोगों को बताता हूं कि कैसे हम टू लुक OLL और PLL का यूज़ करके 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर को सॉल्व कर सकते हैं। 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर को हम बिल्कुल 3x3 के जैसा ही सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर को सॉल्व करते वक्त हमें पैरिटी केसेस नहीं मिलने चाहिए। पैरिटी केस बोलने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब हम 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसमें हमें 2 एक्स्ट्रा केसेस मिलते हैं 3x3 के कंपेयर में, और ये जो 2 एक्स्ट्रा केसेस होते हैं, ये 2 एक्स्ट्रा केसेस 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर के पैरिटी के नेम से जाने जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैरिटी केसेस को भी सॉल्व करने को सिखाने वाला हूं, और जब आप पैरिटी केसेस को एक तरह से सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर को सॉल्व करने में जितने भी केसेस मिलेंगे वो सारे केसेस एक तरह से आपको पता होंगे और आप आसानी से लास्ट लेयर को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर को सॉल्व कर रहे हों और लास्ट लेयर को सॉल्व करते वक्त अगर हमें कोई भी पैरिटी केस नहीं मिला तो उस केस में हम 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर को 3x3 के जैसा ही सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्या किया है फ्रेंड्स कि लास्ट लेयर के पैरिटी को एक तरह से सॉल्व कर रखा है इस क्यूब में। मीन्स अगर मैं अभी लास्ट लेयर को सॉल्व करूंगा तो मुझे कोई भी पैरिटी केस नहीं मिलेगा और ये लास्ट लेयर बिल्कुल 3x3 के जैसा ही सॉल्व हो जाएगा। सो मैं एक बार आप लोगों को लास्ट लेयर को बिना पैरिटी के भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, अगर मुझे कोई भी पैरिटी केस नहीं मिला तो मैं लास्ट लेयर को बिल्कुल 3x3 के जैसा ही सॉल्व कर सकता हूं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लास्ट लेयर को पैरिटी केस के साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा। सो OLL और PLL से लास्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए पहले हमें OLL वाले स्टेप का यूज़ करना होता है और लास्ट लेयर के टॉप पे सभी पीस में येलो कलर ऊपर लाना होता है। और लास्ट लेयर के टॉप पे सभी पीस में येलो कलर ऊपर लाने के लिए पहले हमें येलो क्रॉस बनाना होता है, और येलो क्रॉस बनाने के बाद हमें टोटल 7 केसेस मिलते हैं, और उन 7 केसेस में से जो भी केस मुझे मिलेगा मुझे उसको आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तब जाकर के सभी पीस में येलो कलर ऊपर आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को येलो क्रॉस बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। और येलो क्रॉस बनाने के लिए फ्रेंड्स, या फिर क्रॉस बनाने के लिए लास्ट लेयर में हमें टोटल 3 केसेस मिलते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक डॉट केस, इन्वर्टेड L केस और लाइन केस, ठीक है। तो ये डॉट वाला केस है फ्रेंड्स। डॉट वाले केस में जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें इन्वर्टेड L केस मिल जाता है। ये देखिए, इन्वर्टेड L वाला केस मिल गया, ठीक है। ये 2 पीसेस मिल करके एक एज पीस बनते हैं एक तरह से, ये आप लोगों को पता होगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्टेप 2 वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। और इस कॉर्नर वाले कलर को हमें, मतलब कॉर्नर में जो येलो कलर ऊपर में, इसको हमें इग्नोर करना होता है, ठीक है। सो आप अभी सिर्फ एज पीस के कलर को देखिए, ठीक है। सो ये 2 एज पीस हैं जिनमें कि येलो कलर ऊपर में है और ये एक तरह से L फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको क्यूब को टर्न करके हमें इसी मतलब होल्डिंग पोजीशन पे रखना है कि ये इन्वर्टेड L के फॉर्म में हो, ठीक है। और एक एज पीस में जिसमें येलो कलर ऊपर हो वो मुझे फेस किया हुआ होना चाहिए, और दूसरे एज पीस में जिसमें येलो कलर ऊपर हो वो राइट लेयर पे होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से हम क्यूब को होल्ड करते हुए जब हम नेक्स्ट टाइम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें लाइन केस मिल जाता है। और इस लाइन वाले केस को हमें क्यूब को होल्ड करके, मतलब थर्ड लेयर को टर्न करके कुछ इस तरह से होल्ड करना होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बने, और उसके बाद फिर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें प्लस मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए, सभी एज पीसेस में येलो कलर जो है वो ऊपर आ गए और एक तरह से ये प्लस बन गया हमारा।
अब इसके बाद यानी कि प्लस बनने के बाद हमें टोटल 7 केसेस मिलते हैं फ्रेंड्स, और उन 7 केसेस में से जो भी केस मुझे मिलेगा, ठीक है, मतलब जो भी केस मुझे मिला, मुझे इस केस को आइडेंटिफाई करना होगा, और इस केस को आइडेंटिफाई करके जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो जितने भी कॉर्नर्स के टॉप पे येलो कलर नहीं होगा उन सभी कॉर्नर्स के टॉप पे येलो कलर ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से हमारा OLL वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और सभी पीस के टॉप पे येलो कलर ऊपर आ जाएगा। सो अभी ये 3x3 का ये वाला केस है फ्रेंड्स, जिसमें हमें 2 डायगोनल कॉर्नर्स के टॉप पे येलो कलर मिलता है। और अगर आप लोगों को लास्ट लेयर को OLL और PLL से सॉल्व करना आता है तो आप लोगों को इस केस को भी सॉल्व करना आता होगा फ्रेंड्स। और इस केस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि जिन 2 डायगोनल कॉर्नर्स के टॉप पे येलो कलर नहीं होता है उसमें से एक कॉर्नर को हमें फ्रंट राइट साइड पे रखना होता है और दूसरे कॉर्नर को हम लेफ्ट बैक साइड पे रखते हैं। और साथ साथ हमें एक और बात का ध्यान देना होता है कि फ्रंट राइट साइड वाले कॉर्नर में जो येलो कलर है वो मुझे फेस किया हुआ होना चाहिए, और लेफ्ट बैक साइड वाले कॉर्नर में जो येलो कलर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे फेस किया हुआ होना चाहिए। तो आप 4x4 क्यूब में भी देखिए ये दोनों सेम केसेस है फ्रेंड्स। इसमें भी देखिए 2 डायगोनल कॉर्नर्स के टॉप पे येलो कलर है, और फ्रंट राइट साइड वाला जो कॉर्नर है उसमें येलो कलर मुझे फेस कर रहा है बिल्कुल इस क्यूब के जैसा, और लेफ्ट बैक साइड वाला जो कॉर्नर है इसमें येलो कलर लेफ्ट हैंड साइड पे फेस कर रहा है, जैसा कि अभी मैंने आपको इस क्यूब में दिखाया। सो इन दोनों केस को हम बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करके, मतलब सेम मूव अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 4x4 क्यूब है तो इसमें माइनर चेंज है, मैं आप लोगों को अभी फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त समझा दूंगा, ठीक है। सो चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करके एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे फ्रेंड्स, F इनवर्स, उसके बाद फिर हम सेक्सी मूव अप्लाई करते वक्त हम दोनों मतलब लेयर्स को एक साथ टर्न करते थे, मिडिल वाले लेयर को भी और राइट वाले लेयर को भी, ठीक है। सो RURI, ठीक है। और इनकम्प्लीट स्लेज हैमर हम अप्लाई करते थे, और जिसमें हम दोनों लेयर्स को एक साथ हम डाउन करते थे, ठीक है। तो R इनवर्स मतलब स्मॉल R इनवर्स FR, ठीक है। सो इस तरह से हमारा मतलब सभी पीस में येलो कलर टॉप पे आ गया, और इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें चेंज जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। F इनवर्स तो हमने ऐसे कर लिया, उसके बाद फिर हम दोनों लेयर्स को, जैसे इसमें मैंने टर्न किया था ना, ठीक है, तो इसमें हम 3 लेयर्स को एक साथ टर्न करेंगे। चूंकि इसमें मिडिल लेयर तो ये वाला हो गया ना, इन दोनों एज को अगर हम एक एज मानेंगे, ठीक है, तो ये दोनों स्लाइस मिल करके एक लेयर एक तरह से बन गए, ठीक है। सो इसमें हम तीनों लेयर्स को एक साथ टर्न करेंगे। सो F इनवर्स इस तरह से मैंने R किया, U, R इनवर्स, U इनवर्स, और इनकम्प्लीट स्लेज हैमर में वही मैं तीनों को एक साथ डाउन करूँगा F, और इस तरह से R करके मैंने सभी पीस में येलो कलर टॉप पे मैं लेकर के आ गया। तो इस तरह से OLL वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स OLL के और जो बचे हुए केसेस हैं मैं उन केसेस को इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं जस्ट आप लोगों को एक रफ आइडिया दे रहा था कि कैसे हम लास्ट लेयर को 3x3 के जैसा ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को OLL और PLL डिटेल में सीखना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे ऐड कर रखा है। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख करके OLL और PLL डिटेल में सीख सकते हैं। सो अभी आप लोगों ने देख लिया कि OLL हमारा कंप्लीट हो गया, और OLL कंप्लीट करने के बाद हम PLL वाले स्टेप का यूज़ करके लास्ट लेयर को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, ठीक है। और PLL स्टेप में हमें पहले चारों कॉर्नर्स को उनके सही प्लेस पे परम्यूट करना होता है। सो कॉर्नर्स को परम्यूट करने के लिए पहले हमें देखना होता है कि हमें कोई भी हेडलाइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक हेडलाइट हमें ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, और देखिए किसी भी साइड में हेडलाइट नहीं बना हुआ है। सो हेडलाइट मिलने वाले केस में हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स कि हेडलाइट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो सभी साइड पे हमें हेडलाइट मिल जाता है। ये देखिए मैंने फार्मूला अप्लाई किया और सभी साइड में हमें हेडलाइट मिल गए, ठीक है। और हेडलाइट मिलने के बाद हम थर्ड लेयर को टर्न करके, यानी कि 4x4 क्यूब के फोर्थ लेयर को टर्न करके सभी कॉर्नर्स को सही प्लेस पे लेकर के आ जाते हैं। और सभी कॉर्नर्स जब सही प्लेस पे आ जाते हैं उसके बाद फिर हमें टोटल 4 केसेस मिलते हैं एज पीसेस को एक तरह से परम्यूट करने के, और उन चारों केसेस में से जो भी केस हमें मिलेगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है और फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। सो अभी मुझे एक तरह से क्लॉकवाइज वाला केस मिला है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें हमें एज पीसेस को क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, ठीक है। देखिए इस रेड वाले एज पीस को यहाँ पर आना है, इस वाले पीस को यहाँ पर जाना है, और ये ग्रीन वाले पीस को यहाँ पर आना है, यानी कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। और एक एज पीस ऑलरेडी सही प्लेस पे लगा हुआ है, ठीक है। सो जो एज पीस सही प्लेस पे लगा हुआ है उसको हमें बैक लेयर पे रखना होता है, और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा क्यूब जो है कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है कुछ इस तरह से। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे मैंने OLL और PLL स्टेप का यूज़ करके 4x4 क्यूब के लास्ट लेयर को 3x3 के जैसा ही सॉल्व कर लिया, अगर हमें पैरिटी केस नहीं मिलता है तो। सो चलिए अब मैं आप लोगों को पैरिटी केसेस के साथ लास्ट लेयर को सॉल्व करने को सिखाता हूँ फ्रेंड्स।
सो ये फर्स्ट पैरिटी केस है 4x4 क्यूब का, जिसको हम OLL पैरिटी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम लास्ट लेयर सॉल्व करते वक्त येलो क्रॉस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे मल्टीपल एफर्ट के बाद भी हम येलो क्रॉस नहीं बना पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पैरिटी है, और पैरिटी की वजह से क्या होता है कि किसी एक एज पीस का कलर फ्लिप किया हुआ होता है, और जब तक हम किसी भी एक एज पीस के कलर को फ्लिप ना कर दें तब तक पैरिटी सॉल्व नहीं होगा, और पैरिटी सॉल्व नहीं होगा तो हम येलो क्रॉस बना ही नहीं पाएंगे। मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप इस क्यूब में ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 4 एज पीसेस में से 3 एज पीस के टॉप पे येलो कलर दिख रहा है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इस एज पीस का जो कलर है वो फ्लिप किया हुआ है। सो अगर हम इस एज पीस के कलर को फ्लिप कर देंगे तो येलो क्रॉस बन जाएगा। लेकिन इस एज पीस के जगह पे हम चाहें तो इस एज पीस के कलर को भी फ्लिप कर सकते हैं, तो भी हम येलो क्रॉस बना लेंगे। क्योंकि अगर इस एज पीस के कलर को हम फ्लिप करते हैं ना, तो आप ये देखिए फिर हमें 2 एज पीसेस के टॉप पे ही येलो कलर मिलेगा, और 2 एज पीस के टॉप पे येलो कलर मिल गया, यानी कि ये इन्वर्टेड एल वाला केस बन जाएगा। और इन्वर्टेड एल वाले केस को हम इस तरह से होल्ड करके प्लस बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों को एक बार 3x3 क्यूब में भी दिखा देता हूँ। देखिए 3x3 क्यूब में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो येलो क्रॉस बनाने के लिए हमें जो इन्वर्टेड एल वाला केस मिलता है उसमें 2 ही एच पीस के टॉप पे येलो कलर होता है। लाइन वाले केस में भी देखिए आप 2 एच पीस के टॉप पे ही येलो कलर मिलेगा आपको, और डॉट वाले केस में क्या होता है कि किसी भी एच पीस के टॉप पे येलो कलर नहीं होता है। लेकिन 4x4 क्यूब में क्या होगा फ्रेंड्स कि जब भी पैरिटी होगा ना तो आपको अलग केस मिलेगा। आपको 3 एच पीस के टॉप पे येलो कलर मिलेगा, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक एच पीस के टॉप पे येलो कलर मिले। आप इसमें देखिए 3x3 में इन तीनों केस में कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें आपको एक एच पीस या फिर 3 एच पीस के टॉप पे येलो कलर दिखे। लेकिन 4x4 क्यूब में क्या होगा कि जब भी पैरिटी होगा तो आपको 3 एच पीस के टॉप पे या फिर एक एच पीस के टॉप पे येलो कलर मिलेगा। सो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले दैट मीन्स कि आपके मतलब क्यूब में OLL पैरिटी है, और OLL पैरिटी को सॉल्व करना होगा, तब जा कर के हमारा येलो क्रॉस बनेगा। सो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि OLL पैरिटी सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक एच पीस के कलर को अगर फ्लिप कर देते हैं तो OLL पैरिटी सॉल्व हो जाएगा। सो मैं ऐसा करता हूं कि इस क्यूब में इस एच पीस के कलर को फ्लिप नहीं करता हूं, मैं इस वाले एच पीस के कलर को फ्लिप करता हूं, और इस एच पीस के कलर को जब मैं फ्लिप करूंगा तो मुझे इन्वर्टेड एल वाला केस मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हम इस पर प्लस बना लेंगे। और इस क्यूब में भी मैं आप लोगों को इस एच पीस के कलर को फ्लिप करके दिखाऊंगा दूसरे फार्मूला के थ्रू। ठीक है, चूँकि अभी मैं OLL पैरिटी के लिए आप लोगों को 2 फार्मूला बताने वाला हूं, तो दोनों फार्मूला में से जो भी फार्मूला आपके लिए कन्वीनियंट होगा आप उस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं OLL पैरिटी सॉल्व करने के लिए। OLL पैरिटी को सॉल्व करने का ये फर्स्ट फार्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, और अगर आप फार्मूला को ध्यान से देखिएगा तो इसमें स्मॉल r और स्मॉल l भी यूज़ किया हुआ है। और मैंने आप लोगों को स्टेप 2 वाली वीडियो में ही बता दिया था कि स्मॉल r का मतलब राइट लेयर के बगल में ये जो इनर स्लाइस है इसको हम स्मॉल r डिनोट करते हैं, और स्मॉल l का मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब ये जो लेफ्ट लेयर है इसके बगल में ये जो इनर स्लाइस है इसको हम स्मॉल l डिनोट करते हैं। सो स्मॉल l और स्मॉल r का तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन फार्मूला इतना बड़ा है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसको हम कैसे याद करें। ठीक है, सो मैं आप लोगों को एक ईजी ट्रिक भी बता देता हूँ इसको याद करने का, जिससे कि आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकेंगे। इस फार्मूला को ईजिली याद करने के लिए मैं इसको पहले 4 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और जब हम इस फार्मूला को ब्रेक कर लेंगे तो हमारे लिए याद करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब आप स्क्रीन पे देखिए इस फार्मूला को, ये 4 पार्ट में ब्रेक हो गया है, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको हम कैसे ईजिली याद रख सकते हैं। लेकिन फार्मूला अप्लाई करने से पहले एक और बात आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंड्स कि आप जिस भी एच पीस के कलर को फ्लिप कर रहे होंगे ना, उस एच पीस को आपको फ्रंट लेयर के टॉप पे रखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम इस एच पीस के कलर को फ्लिप करेंगे, तो इसको मैंने फ्रंट लेयर के यहाँ पे टॉप पे रखा हुआ है, और उसके बाद ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तब जाकर के इस एच पीस का कलर फ्लिप करेगा। सो 4 पार्ट में जो फार्मूला ब्रेक किया हुआ है फ्रेंड्स, इसको हमें पहले वाले पार्ट को एक तरह से स्टार्टिंग मूव के रूप में याद करना है। ठीक है, कि जो स्मॉल r इनवर्स और U2 आपको दिख रहा है, जब भी आपको OLL पैरिटी मिले तो आप लोगों को याद रखना है कि इस स्लाइस को, यानी कि स्मॉल r वाले स्लाइस को एक बार डाउन करना है और U2 परफॉर्म करना है, सिंपल। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपको स्मॉल l F2 और स्मॉल l इनवर्स F2 दिख रहा होगा, तो दूसरे पार्ट को आपको ऐसे याद रखना है कि स्मॉल l के साथ F2 मूव अटैच है। ठीक है, और पहला पार्ट कंप्लीट करने के बाद दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है कि इस वाले स्लाइस को एक बार डाउन करना है, फिर F2 परफॉर्म करना है, फिर इसी स्लाइस को एक बार ऊपर करना है और F2 परफॉर्म करना है। ये देखिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ, एक बार इसको मैंने डाउन किया, F2 परफॉर्म किया, फिर एक बार इसी स्लाइस को मैं ऊपर कर रहा हूँ, F2 परफॉर्म किया मैंने। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा वाला पार्ट है ये तो और भी ईजी है फ्रेंड्स याद करना। तीसरे वाले पार्ट में करना क्या है हमें
कि स्मॉल आर वाले स्लाइस को 2 बार ऊपर करना है, U2 परफॉर्म करना है, फिर एक बार ऊपर करना है, U2 परफॉर्म करना है और एक बार डाउन करना है और U2 परफॉर्म करना है। ये देखिए मैंने 2 बार ऊपर किया, U2 परफॉर्म किया, एक बार ऊपर किया, U2 परफॉर्म किया और एक बार डाउन करना है इसको और U2 परफॉर्म करना है। ठीक है, 3 पार्ट हमारा कवर हो गया। लास्ट वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से याद करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, हालांकि बहुत ईजी है, सिंपल F2 मूव हमें करना है और उसके बाद स्मॉल R2 और स्मॉल R2 परफॉर्म करने के बाद आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि अगर मैं फ्रंट लेयर को 2 बार टर्न करूँगा तो हमारा OLL पैरिटी सॉल्व हो जाएगा। और आप लोगों को दिख रहा है कि ये एच पीस का कलर जो था वो फ्लिप हो गया है। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर हम इस एच पीस के कलर को फ्लिप कर लेंगे तो हमें इन्वर्टेड एल वाला केस मिल जाएगा, और इन्वर्टेड एल वाला केस मुझे मिल गया। और यहाँ से अब आप लोगों को प्लस बनाना बिल्कुल आता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इन्वर्टेड एल को यहाँ से जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सीधा हमें येलो क्रॉस मिल जाता है। चूँकि हम टूलुक OLL यूज़ कर रहे हैं तो टूलुक OLL में हमें 2 बार में मतलब सभी पीस के टॉप पे येलो कलर लाना होता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्रॉस बन गया। अब सेकेंड टाइम में हमें क्या देखना होता है कि हमें कौन सा केस मिला है। जैसे इसमें हमें क्रॉस बनने के बाद किसी भी कॉर्नर के टॉप पे येलो कलर नहीं दिख रहा है मुझे, और 2 हेडलाइट वाला केस है। ठीक है, सो 2 हेडलाइट वाले केस में फ्रेंड्स हम हेडलाइट को एक को बैक पे रखना होता है और दूसरे हेडलाइट को फ्रंट पे, मतलब यानी कि मुझे फेस किया हुआ होना चाहिए। और उसके बाद जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें मतलब एक तरह से OLL वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। और ये देखिए सभी पीस के टॉप पे येलो कलर आ गया। सो इस तरह से फ्रेंड्स जब भी आपको OLL पैरिटी मिलता है तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके OLL पैरिटी सॉल्व कर सकते हैं। और OLL पैरिटी सॉल्व करने का जो दूसरा फार्मूला है वो भी फार्मूला एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। OLL पैरिटी सॉल्व करने का ये सेकंड फार्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स। और इस फार्मूला को मैंने 3 पार्ट में ऑलरेडी ब्रेक कर रखा है ताकि आप इसको ईजिली याद कर सकें। और इस फार्मूला में अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो इसमें W और X भी यूज़ किया हुआ है। और W का मतलब तो मैंने आप लोगों को स्टेप 2 वाली वीडियो में ही बता दिया था कि W का मतलब वाइड होता है। जैसे RW लिखा हुआ है तो हमें राइट साइड वाले दोनों लेयर्स को एक साथ टर्न करना होगा। ठीक है, वैसे ही L वाइड का मतलब यानी कि LW का मतलब लेफ्ट साइड वाले दोनों लेयर्स को हमें एक साथ ऐसे टर्न करना होगा। वैसे ही UW का मतलब अपर वाले दोनों लेयर्स को हमें एक साथ टर्न करना होगा। U वाइड इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और U वाइड इन्वर्स का मतलब इस तरह से हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। सो W का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया। बीच में जो X लिखा हुआ है, X का मतलब हमें क्यूब को R डायरेक्शन में टर्न करना होता है। जैसे अगर मैं कैपिटल R में इस तरह से राइट लेयर को हम टर्न करते हैं ना, तो X का मतलब हमें क्यूब को R के डायरेक्शन में ऐसे टर्न करना होता है। अभी फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त जब मैं क्यूब को टर्न करूंगा ना तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस फॉर्मूला को भी अप्लाई करते वक्त हमें जिस भी एच पीस का कलर फ्लिप करना होगा उसको हमें फ्रंट लेयर के टॉप पे रखना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस एच पीस के कलर को फ्लिप करेंगे तो इसको मैंने फ्रंट लेयर के टॉप पे रखा हुआ है। सो चलिए अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला याद करने का इजी ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर्मूला 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है फ्रेंड्स, तो पहले पार्ट में 3 बार हमें R वाइड मूव करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार समझाता हूँ। जैसे R वाइड U2 मैंने किया, उसके बाद फिर हमें X करना है, यानी कि हमें इस फ्रंट वाले फेस को टॉप पे कर देना है, ऐसे मैंने कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेम मूव हमें 2 बार रिपीट करना है, R वाइड U2 R वाइड U2। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि हमें 3 बार डाउन मूव करना है। एक बार R वाइड लेयर को, फिर L वाइड लेयर को डाउन करना है और लास्ट में फिर से R वाइड लेयर को डाउन करना है। अभी आप देखिए जब मैं मूव्स को परफॉर्म करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। R वाइड इनवर्स U2, L वाइड U2, फिर अगेन R वाइड इनवर्स U2। ठीक है, सो ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। आप खुद से परफॉर्म करेंगे फॉर्मूला फ्रेंड्स तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा लॉजिक दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए याद करना। अब फॉर्मूला का जो लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स, उसमें हमें R वाइड लेयर को ही एक बार अप करना है और एक बार डाउन करना है। और एवरी टाइम वाइड मूव के बाद हमें U2 परफॉर्म करना है, जो कि स्टार्टिंग से ही आप फॉर्मूला में भी लिखा हुआ देख रहे हैं। सो ये देखिए R वाइड U2, R वाइड इनवर्स U2, और उसके बाद फिर आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर हम इसको सेंटर को इस तरह से मैच कर लें R वाइड इनवर्स करके तो पूरा क्यूब जो है मतलब OLL पैरिटी एक तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। और जिस एच पीस के कलर को हमें फ्लिप करना था वो एच पीस का कलर फ्लिप कर गया है। ठीक है, और एच पीस का कलर फ्लिप कर गया, दैट मीन्स कि मतलब एक तरह से OLL पैरिटी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर हम इसको ईजिली OLL वाला स्टेप हम कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें भी देखिए हमें वही केस मिल गया जिसमें हमें 2 हेडलाइट मिलते हैं, जिन मतलब कॉर्नर्स के टॉप पे येलो कलर नहीं है, क्रॉस बना हुआ है और 2 हेडलाइट केस है। ठीक है, तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पिछले वाले केस को सॉल्व किया था। और ये देखिए OLL स्टेप कंप्लीट हो गया। सो यही OLL पैरिटी था फ्रेंड्स, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और OLL पैरिटी को सॉल्व करने का 2 फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया।
और अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके 4x4 क्यूब में आपको OLL पैरिटी मिलता है तो सिंपली आपको किसी भी एक एज पीस के कलर को फ्लिप करना होता है, और जैसे ही आप किसी भी एक एज पीस के कलर को फ्लिप करते हैं OLL पैरिटी सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद फिर OLL वाले स्टेप में आपको वही सारे केसेस मिलेंगे जो 3x3 क्यूब में मिला करते थे, और उन केसेस को सॉल्व करते हुए आप अपना OLL वाला स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये तो पहला पैरिटी था फ्रेंड्स, OLL पैरिटी। अब इसके बाद जो 4x4 क्यूब में दूसरा पैरिटी होता है उसको हम PLL पैरिटी बोलते हैं। और PLL पैरिटी में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम OLL वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद PLL स्टेप का यूज़ करके सभी कॉर्नर और एज पीस को सही प्लेस पे परम्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे क्यूब में PLL पैरिटी होगा ना, तो कॉर्नर्स को जब हम सही प्लेस पे परम्यूट कर लेंगे, उसके बाद एज पीसेस को परम्यूट करने के लिए जो 4 केसेस होते हैं ना, उसमें से कोई भी केस हमें नहीं मिलेगा। PLL पैरिटी में मैंने क्या कहा आपको कि PLL पैरिटी में जब हम कॉर्नर्स को सही प्लेस पे परम्यूट कर लेंगे, तो कॉर्नर्स को परम्यूट करने के बाद एज पीसेस को परम्यूट करने के लिए जो 4 केसेस हमें मिलते हैं, उन 4 केसेस में से कोई भी केस हमें नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि PLL पैरिटी भी हमारी क्यूब में है। सो चलिए मैं एक बार ऐसा करता हूँ कि PLL पैरिटी के केसेस एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूँ और उसको सॉल्व करने का तरीका भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। सो ये देखिए फ्रेंड्स, इस क्यूब में अभी मैंने PLL पैरिटी क्रिएट कर रखा है, और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब हम कॉर्नर्स को सही प्लेस पे परम्यूट कर लेते हैं, उसके बाद एज पीसेस को परम्यूट करने के जो 4 केसेस हमें 3x3 क्यूब में मिलते हैं, उनमें से कोई भी केस हमें नहीं मिलेगा अगर PLL पैरिटी होगा 4x4 क्यूब में। तो अभी ये क्यूब बिल्कुल सेम सिचुएशन में है फ्रेंड्स कि हमें मतलब कॉर्नर्स सही प्लेस पे दिख रहे हैं, मतलब हमने कॉर्नर्स को परम्यूट कर लिया है, लेकिन एज पीस को परम्यूट करने के जो 4 केसेस होते हैं उसमें से कोई भी केस अभी इस क्यूब में नहीं है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा करके समझा भी देता हूँ। आप अभी देखिए कि जो 4 केसेस होते हैं एज पीसेस को परम्यूट करने के, उसमें से एक केस कुछ ऐसा होता है कि हमें ऑपोजिट एजेस को आपस में स्वैप करना होता है और केस हमारा सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम इस एज को इस एज के साथ स्वैप करते हैं तो ये वाला एज तो ऑरेंज वाला एज सही प्लेस पे चला जाएगा, लेकिन ये ग्रीन वाला एज अगर स्वैप होकर के यहाँ पर आएगा तो सही प्लेस पे नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ऑपोजिट एजेस को स्वैप करने से भी हमारा काम नहीं बनेगा। दूसरा केस कुछ ऐसा होता है कि हम फ्रंट और राइट साइड वाले एज पीस को आपस में स्वैप करते हैं और लेफ्ट और बैक साइड वाले एज पीस को आपस में स्वैप करते हैं, तो हमारा केस सॉल्व होता है। लेकिन आप देखिए इन दोनों एज को अगर हम आपस में स्वैप करेंगे तो भी ये सही प्लेस पे नहीं आ रहे हैं एज पीसेस। उसके बाद जो बचे हुए 2 केसेस होते हैं जिनको हम यू पम बोलते हैं, एक तरह से यूए पम और यूबी पम, मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला केस फ्रेंड्स, जिसमें एक एज पीस हमें सही प्लेस पे मिलता है और उस सही वाले एज को हम बैक लेयर पे रखते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए 3 एज पीसेस होते हैं उसमें हमें एक केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे केस में हमें क्लॉकवाइज मूव कराना होता है। सो आप अभी देखिए कोई भी एज पीस सही प्लेस पे नहीं है तो वो भी केस नहीं है एक तरह से, ठीक है। सो जब भी हमें ऐसा केस मिले फ्रेंड्स कि कोई भी केस हमें नहीं मिल रहा हो जो 3x3 में हमें मिला करता था एज पीसेस को परम्यूट करने का, तो सिंपली इस केस को सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप स्क्रीन पे जो फार्मूला देख रहे हैं, आप उस फार्मूला को जब अप्लाई करेंगे ना, तो 2 एज पीसेस जो फ्रंट और बैक पे होंगे वो आपस में स्वैप कर जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी साइड से क्यूब को होल्ड करके फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और 2 एज पीसेस जो फ्रंट और बैक साइड पे होंगे वो आपस में स्वैप कर जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको 3x3 वाले केसेस में से ही कोई भी एक केस मिल जाएगा एज पीस को परम्यूट करने का, और आप फिर उस केस को आसानी से सॉल्व करके अपना PLL वाला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरह से 4x4 क्यूब का PLL पैरिटी सॉल्व हो जाएगा। सो चलिए स्क्रीन पे जो फार्मूला आप देख रहे हैं उस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं। किसी भी साइड से फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। सो इस फार्मूला को मैं अप्लाई करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। U/2, ठीक है। U/2 में आप लोगों को पता है कि 2 लेयर्स को हमें टर्न करना होता है, और U/2 का मतलब 2 बार टर्न करना है, ठीक है। U/2, R/2, उसके बाद U2 है, ठीक है। स्मॉल U2 नहीं, कैपिटल U2 है, ठीक है। स्मॉल U2 होता है तो हम इस वाले स्लाइस को टर्न करते हैं, ठीक है। सो कैपिटल U2 है तो 2 बार मैंने किया। अब इसके बाद स्मॉल R2 है, ठीक है। तो स्मॉल R2 में मैंने क्या बताया था, स्मॉल R हम किसको बोलते हैं, राइट साइड के बगल में ये जो स्लाइस है इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो स्मॉल R2 मैंने किया 2 बार, फिर U2, उसके बाद फिर R/2 और U/2, ठीक है। ये देखिए ये मैंने किया, तो ये दोनों एज पीसेस आपस में स्वैप कर गए, ठीक है। रेड वाला एज पीस जो यहाँ पर था वो यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर चला गया, और ब्लू ये जो एज पीस अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है वो पहले यहाँ पर था, ठीक है। सो यहाँ से स्वैप होकर के यहाँ पर आ गया। और अब आप देखिए
एज पीसेस को परम्यूट करने के लिए जो 4 केसेस होते हैं फ्रेंड्स, उसी में से एक केस मुझे मिल गया, मुझे क्लॉकवाइज वाला केस मिला फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एज पीस सही प्लेस पे होता है और जो एज पीस सही प्लेस पे होता है उसको हमें क्यूब को टर्न करके कुछ इस तरह से होल्ड करना होता है कि सही वाले एज को हम बैक लेयर पे रखते हैं और जो बाकी बचे हुए 3 एज पीसेस होते हैं उनको हमें क्लॉकवाइज मूव करा करके सॉल्व करना होता है इस केस को। सो अगर आपके 4x4 क्यूब में PLL पैरिटी होगा फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस फॉर्मूला को आप क्यूब पे परफॉर्म करेंगे ना, तो एज पीसेस को परम्यूट करने के जो 4 केसेस होते हैं 3x3 क्यूब में, आपको उन्हीं 4 में से कोई भी केस मिल जाएगा, चाहे क्लॉकवाइज वाला मिल जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाला मिल जाए या फिर ऑपोजिट एजेस को स्वैप करने वाला केस मिल जाए या फिर फ्रंट राइट और लेफ्ट बैक के एज पीसेस को आपस में स्वैप करने वाला केस मिल जाए। सो चारों में से जो भी केस मिलेगा तो आपको उस केस को पहले से सॉल्व करना आता होगा अगर आप लोगों को टू लूप PLL आता है तो। लेकिन अगर आप लोगों को टू लूप PLL अच्छे से नहीं आता है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक किए हुए वीडियो से टू लूप PLL डिटेल में सीख सकते हैं। सो चलिए अब मैं इस क्लॉकवाइज वाले केस को एक तरह से सॉल्व करता हूँ। सो ये देखिए हमने PLL पैरिटी को सॉल्व करते हुए सभी एज पीसेस को भी सही प्लेस पे परम्यूट कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स PLL पैरिटी में कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आप लोगों को मिल सकते हैं जो कि जब आपको शुरू में वो सिचुएशंस मिलेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो मैंने आप लोगों के लिए 4 स्पेशल केसेस एक तरह से निकाले हैं जो कि मैं आप लोगों को एक बार दिखा करके उसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जब भी वो 4 केसेस मिलेंगे या फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे तो आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकें। सो चलिए मैं एक एक करके वो चारों केसेस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हालांकि सॉल्व सब सेम फार्मूला से होगा, जो फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया PLL पैरिटी का, लेकिन फिर भी वो केसेस एक बार दिखा देता हूँ तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। पहले आप इन दोनों केस को देखिए फ्रेंड्स। इन दोनों केस में क्या है कि कई बार ऐसा होगा फ्रेंड्स कि जब आप लास्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए OLL वाला स्टेप कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो OLL वाला स्टेप कंप्लीट करने के जस्ट बाद ही आपको ऐसा सिचुएशन मिल सकता है कि पूरा क्यूब आपको सॉल्व कंडीशन में दिखे और सिर्फ 2 ऑपोजिट एजेस को आपस में स्वैप होना हो, या फिर ऐसा भी केस मिल सकता है कि 2 पास के एज पीसेस को सिर्फ आपस में स्वैप होना हो और पूरा क्यूब आपको सॉल्व कंडीशन में दिखे। मैंने क्या कहा, OLL वाला स्टेप जस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा केस मिल सकता है, या फिर PLL वाले स्टेप में जब आप कॉर्नर्स को परम्यूट कर लेंगे उसके बाद भी आपको ये सेम केस मिल सकता है कि 2 अपोजिट एजेस को आपस में सिर्फ स्वैप होना होगा या फिर 2 पास के एज पीसेस को आपस में स्वैप होना होगा। सो जब भी आपको ऐसा केस मिलता है फ्रेंड्स, आप PLL पैरिटी वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों केस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप स्क्रीन पे जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये फॉर्मूला तो ऑपोजिट एजेस को स्वैप करने वाला ही फॉर्मूला है, जो कि अभी मैंने अप्लाई करके आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखाया था, ठीक है, कि मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था उसके बाद फिर मुझे क्लॉकवाइज वाला केस मिल गया था। सो अभी जब मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट इन दोनों एजेस को आपस में स्वैप करने से मेरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा, सो मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लेकिन होल्डिंग पोजीशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था फ्रेंड्स कि जिस 2 अपोजिट एजेस को आपस में स्वैप होना होगा उसमें से हमें एक एज को फ्रंट पे रखना है, दूसरे एज को बैक पे रखना है और तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये दोनों एजेस आपस में स्वैप कर जाएंगे, ठीक है। सो इस केस को तो सॉल्व करना आप लोगों को आ गया, चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से सॉल्व करने को बताऊँगा, ठीक है। सो चलिए पहले इस केस को हम सॉल्व कर लेते हैं। u/2 r/2 u2 स्मॉल r2 u2 r/2 एंड u/2, ये देखिए दोनों अपोजिट एजेस आपस में स्वैप हो गए और ये वाला केस एक तरह से कवर हो गया। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑपोजिट एजेस को एक्सचेंज करने वाला ही फॉर्मूला अगर हम क्यूब को किसी भी साइड से होल्ड करके अप्लाई करेंगे ना, तो हमें एज पीसेस को परम्यूट करने के लिए जो 4 केसेस मिलते हैं उन्हीं 4 में से कोई भी एक केस हमें मिल जाएगा और उसके बाद फिर हम उस केस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट और इजी तरीका भी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। जब भी आपको ऐसा केस मिले फ्रेंड्स कि 2 पास के एज पीसेस को आपस में स्वैप होना, ठीक है, तो इसको हमें क्यूब को कुछ इस तरह से होल्ड करना है कि एक एज पीस को हम फ्रंट पे रखेंगे और दूसरे एज पीस को हम राइट साइड पे रखेंगे, ठीक है। और आप स्क्रीन पे जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, सेम फॉर्मूला से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में आपको सेक्सी मूव अप्लाई करना है और फॉर्मूला के लास्ट में इनवर्स ऑफ सेक्सी मूव अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये देखिए मैंने स्क्रीन पे अपडेटेड फॉर्मूला लिख दिया है, स्टार्टिंग में सेक्सी मूव और लास्ट में इनवर्स ऑफ सेक्सी मूव, ठीक है। बस आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्टली इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको अपोजिट एजेस को एक्सचेंज करने वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो चलिए मैं इस केस को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। RURI, ठीक है, उसके बाद फिर अपोजिट एजेस को एक्सचेंज करने वाला ही फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। u/2 r/2 u2 स्मॉल r2 u2
ry2 uy2 एंड उसके बाद फिर इन्वर्स ऑफ सेक्सी मूव यानी कि u r u इन्वर्स r इन्वर्स, ठीक है। और ये देखिए ये भी केस हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि हमने फ्रंट और राइट साइड वाले एज पीसेस को डायरेक्टली स्वैप कर लिया। सो ये दो केस तो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। दो और केस है फ्रेंड्स, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट दो केसेस जो होंगे फ्रेंड्स, वो स्पेशली हमें OLL वाला स्टेप कंप्लीट करने के जस्ट बाद मिल सकता है। मैं आपको इन दोनों क्यूब में वो दोनों केसेस एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ। अभी आप देखिए मुझे OLL वाला स्टेप कंप्लीट करने के लिए पहले क्या करना होगा कि येलो क्रॉस बनाना होगा। सो जब आप येलो क्रॉस बनाने के लिए फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे ना, आपको पूरा क्यूब सॉल्व्ड कंडीशन में दिखेगा। सिर्फ दो डायगोनल कॉर्नर्स बच जाएंगे जिनको आपस में स्वैप होना होगा। और ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस में कुछ ऐसा होगा कि जब आप येलो क्रॉस बनाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद पूरा क्यूब आपको सॉल्व्ड कंडीशन में दिखेगा। सिर्फ दो एडजेसेंट कॉर्नर्स को आपस में स्वैप होना होगा। सो जब भी आपको ऐसा केस मिलेगा तो कई बार आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हमने ऐसा केस तो देखा ही नहीं कि पूरा क्यूब सॉल्व है और सिर्फ दो एडजेसेंट कॉर्नर्स को आपस में स्वैप होना हो या फिर दो डायगोनल कॉर्नर्स को आपस में स्वैप होना हो। लेकिन इस केस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आपने जैसे OLL वाला स्टेप कंप्लीट किया ना, अब आपको इन दोनों कॉर्नर्स को और इन दोनों कॉर्नर्स को इग्नोर करते हुए आपको PLL वाला स्टेप इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। सो PLL वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि पहले कॉर्नर्स को सही प्लेस पे परम्यूट करते हैं और कॉर्नर्स को सही प्लेस पे परम्यूट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हेडलाइट देखना होता है कि हमें कोई भी हेडलाइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हेडलाइट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इस साइड में भी नहीं है और यहाँ पर हमें हेडलाइट मिल रहा है। सो हेडलाइट मिलने वाले केस में हम क्या करते हैं कि हेडलाइट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, लेफ्ट लेयर पे रखते हैं और उसके बाद फिर जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें सभी साइड में हेडलाइट मिल जाता है। ये देखिए मैंने फार्मूला अप्लाई किया और सभी साइड में हेडलाइट मुझे मिल गया। ये दिख रहा है आपको, सभी साइड में हेडलाइट मिल गया और हेडलाइट सभी साइड में मिल गया। उसके बाद फिर हमें एज पीसेस को परम्यूट करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए एज पीसेस को परम्यूट करने में आपको कौन सा केस मिल रहा है, पैरिटी वाला केस मिल रहा है जिसमें आपको दो अपोजिट एजेस को आपस में स्वैप करना है। सो इस केस को तो आप लोगों को सॉल्व करना आता है, आप आसानी से इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस केस को सॉल्व किया और इस तरह से आपका जो दो एडजेसेंट कॉर्नर्स को आपस में स्वैप होने वाला केस था वो केस आपका कवर हो गया। अब चलिए मैं आपको इस केस को एक तरह से सॉल्व करने को दिखाता हूँ कि दो डायगोनल कॉर्नर्स जब आपको सिर्फ मिलेंगे स्वैप करने को और बाकी पूरा क्यूब आपका सॉल्व होगा, तो इस केस को कैसे सॉल्व करना है। इस केस को भी हम सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एडजेसेंट कॉर्नर स्वैप वाले केस में सॉल्व करके दिखाया। सो अभी जैसे इसमें OLL वाला स्टेप सिर्फ कंप्लीट किया हुआ है, तो अब हमें इसमें क्या करना होगा कि PLL वाला स्टेप कंप्लीट करना होगा। और PLL वाले स्टेप में हमें क्या करना होता है कि पहले कॉर्नर्स को सही प्लेस पे परम्यूट करना होता है, उसके बाद फिर हम एज पीसेस को सही प्लेस पे परम्यूट करते हैं। और कॉर्नर्स को सही प्लेस पे परम्यूट करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि किसी भी साइड में कोई भी हेडलाइट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो अभी देखिए यहाँ पर कोई भी हेडलाइट नहीं है, यहाँ भी कोई हेडलाइट नहीं है, इधर भी कोई हेडलाइट नहीं है और यहाँ भी कोई भी हेडलाइट नहीं दिख रहा है हमें। सो जब हमें किसी भी साइड पे कोई भी हेडलाइट नहीं दिखता है तो हम क्यूब को किसी भी साइड से होल्ड करके डायगोनल कॉर्नर स्वैप वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें सभी साइड में हेडलाइट मिल जाते हैं। सो चलिए मैं क्यूब को इस तरह से होल्ड करके डायगोनल कॉर्नर स्वैप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और हमें सभी साइड में हेडलाइट मिल जाएगा। सो ये देखिए मैंने फार्मूला अप्लाई किया और मुझे यहाँ पर हेडलाइट मिल गया, इधर भी हेडलाइट दिख रहा है, यहाँ भी हेडलाइट है और यहाँ पर भी हेडलाइट है। सो सभी साइड में हेडलाइट मिल गया और अब उसके बाद फिर हमें एज पीसेस को सही प्लेस पे परम्यूट करना होता है। सो एज पीसेस को परम्यूट करने के लिए अब आप देखिए कि आपको कौन सा केस मिल रहा है। तो इसमें भी आप देखिए, इसमें भी आपको पैरिटी वाला केस ही मिल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें आपको फ्रंट और राइट साइड वाले एज पीसेस को सिर्फ स्वैप करना है, बाकी पूरा क्यूब आपका सॉल्व है, ठीक है। सो इस केस को मैंने आप लोगों को सॉल्व करने को बता दिया है। चाहे आप ऑपोजिट एजेस को एक्सचेंज करने वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कीजिए या फिर आप डायरेक्टली इन दोनों एजेस को आपस में स्वैप करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली इन दोनों एजेस को आपस में स्वैप करके इस केस को सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये देखिए मैंने फार्मूला अप्लाई किया और फ्रंट और राइट साइड वाले एज पीसेस को आपस में स्वैप होना था और दोनों एज पीसेस आपस में स्वैप हो गए और ये वाला केस भी हमारा सॉल्व हो गया। और अब आपको क्यूब भी सभी साइड से सॉल्व कंडीशन में दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने 4x4 क्यूब के पैरिटी को लेकर के जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे वो सारे केसेस कवर किए और उनको सॉल्व करने का तरीका भी आप लोगों को बताया। सो सीरियसली फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।